हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह जो है कि हम साइंस का पीवाईक्यू उठाए हैं। ये सारे प्रश्न आरआरबी के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम आप लोगों को ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के लिए करा रहे हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी में साइंस पूछा जा रहा है। अच्छा खासा साइंस का पोर्शन पूछा जा रहा है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में है, यानी कि 26, 27, 28 आगामी शिफ्टों में जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप देख कर जाएँगे तो यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न फँसने के चांसेस हैं। तो एक बार आपको आपको इस वीडियो को रिवाइज़ करना है और उसके बाद आप देखिए कि कितने प्रश्न आपसे बन पा रहे हैं, कितने प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है? और जो नहीं बन पा रहे हैं, तो उसको अलग से आप देख लीजिए कि इसमें क्या ऐसा इस प्रश्न में था कि हमको नहीं आ रहा है, तो सारे प्रश्नों को एक बार आप क्लियर कर लीजिए। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 65 से 80%। 65 से 80% होता है मानव शरीर में जल का मात्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त की क्या है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो यह होता है 7%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7%। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे प्रश्न। देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यह लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो यह ओ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। सर्वग्राही ए बी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? तो यह हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। यह शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कहलाती है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो यह ए बी है। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस्मिग्नोमीटर बोला जाता है। इस्मिग्नोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो यह प्लीहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यह मुख से होता है। देखिए, सभी लोग जानते हैं, तो मुंह में भोजन जाता है, फिर वहाँ से चबाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चे इसमें आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, तो प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। देखिए आगे क्या दिया है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो यह यकृत, लीवर से स्रावित होता है पित्त। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। लीवर। पित्त यहीं से स्रावित होता है, लीवर से। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है त्वचा, सबसे बड़ा अंग है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि, तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा, पिट्यूटरी। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। कितना? 206। आगे देखिए, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। 639। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो यह होता है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है लार में। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? पुरुष के। ऑप्शन बी, पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठी होता है? मनुष्य का जो हृदय होता है यह कितने कोष्ठी होता है? तो यह 4 चेंबर वाला होता है, 4 कोष्ठी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो यह करेक्ट ऑप्शन है इसका, लैंड स्टीनर एवं वीनर। लैंड स्टीनर एवं वीनर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, 20। आगे देखिए, मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यह होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। कौन सा सही है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। आगे देखिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी कौन मौजूद होते हैं? लाइकेन में परस्पर सहजीवी कौन मौजूद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डबल रोटी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? डबल रोटी बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोज किया गया। सबसे बड़ा फल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो लोडोसिया। लोडोसिया सबसे बड़ा फल है। लोडोसिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोडोसिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो उल्फिया। उल्फिया सबसे सबसे छोटा पुष्प है उल्फिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेफ्लेक्सिया। स्तंभकंद का उदाहरण है, स्तंभकंद का उदाहरण है आलू।
आलू स्तंभ कंद का उदाहरण है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अमरूद, अमरूद अंगूर शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग है। अमरूद अंगूर शरीफा और टमाटर के खाने योग्य भाग है। यह फल भित्ति क्या कहलाता है? फल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फल भित्ति। आम पपीता और बेर, आम पपीता और बेर के खाने योग्य भाग है, तो यह है मध्य फल भित्ति। क्या होगा? मध्य फल भित्ति। आगे देखिए, अदरक तथा आलू, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। करेक्ट आंसर हो जाएगा तना। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त की कमी को क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की कमी को एनीमिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एनीमिया। आगे देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था इंसुलिन का खोज, बैटिंग एवं बेस्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, रतौंधी विटामिन ए। आगे देखिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह हो जाएगा विटामिन बी1, विटामिन बी1, ऑप्शन बी। आगे देखिए, शकरवी रोग किस है? शकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन सी। आगे देखिए, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत। आगे देखते हैं, हड्डियों और आंतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, हड्डियों और आंतों की मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। आगे देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो यह हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? यह है विटामिन सी, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? तो यह फंक के द्वारा दिया गया था विटामिन शब्द, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का जमने में सहायक जो प्रोटीन है वह है फाइब्रिनोजन। आगे देखिए, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में, मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। आगे देखिए, दूध दूध को किस तापमान पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो 62.2, 62 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अंडाणु का निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो यह फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। पशु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? यह विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? यह कवक है, मशरूम क्या है? कवक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए किसके द्वारा होता है? आरएनए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आरएनए के द्वारा। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यह है कोशिका। क्या है? कोशिका बोला जाता है। हवा का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है?
हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस, किस लेंस, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, तो हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 68 का हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। कैसा होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, काल्पनिक एवं सीधा। आगे देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा एवं छोटा। कैसा होता है, वास्तविक उल्टा एवं छोटा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है, हरा रंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल नीला हरा। लाल नीला हरा प्राथमिक रंग कहलाते हैं। लाल नीला हरा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कैमरे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। कैमरे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, तो यह होता है फ्लिंट कांच। कौन सा कांच होता है, फ्लिंट कांच। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लिंट कांच। विद्युत बल्ब का तंतु जो है वह किसका किसका बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हीटर का तार किसका बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो यह हो जाएगा आर्गन या नाइट्रोजन। आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बल्ब में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज का तार किसका मिश्रण होता है। फ्यूज का तार सीसा और टीन। किसका, सीसा और टीन का मिश्रण होता है फ्यूज का तार, सीसा और टीन। आगे देखिए, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, यह यंत्र है अमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अमीटर। विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। आगे देखिए, विभवांतर का मात्रक क्या है। विभवांतर का मात्रक क्या है, यह हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रतिरोध क्या दिया है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, यह है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। आगे देखिए, डायनेमो किस ऊर्जा को डायनेमो किस ऊर्जा को किसमें बदलता है, मतलब किस ऊर्जा को किसमें बदलता है डायनेमो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है वह क्या करता है, तो उसके द्वारा जो है विद्युत को यांत्रिक में बदला जाता है। विद्युत मोटर से विद्युत को यांत्रिक में बदला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय संलयन। ध्यान दीजिएगा, परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। दोनों बातें एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं गलत करके आ जाएंगे। क्या है? पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यह रीटर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोंटगन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, गामा किरणों की खोज किसने की थी? गामा किरणों, गामा किरण का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पाल विलार्ड। क्या है? पाल विलार्ड, ऑप्शन सी सही है, पाल विलार्ड। आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो यह हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच 7.4 हो जाएगा, 7.4 रक्त का पीएच होता है, और 6.4 यह दूध का पीएच होता है, और शुद्ध जल का पीएच होता है 7। तीनों ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, और रक्त का पीएच 7.4 होता है, और दूध का पीएच 6.4 होता है। तीनों ध्यान रखिएगा। दूध का पीएच का मान कितना होता है? देखिए नीचे पूछ लिया गया, दूध के पीएच का मान कितना होता है? तो यह हो जाएगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 94 का जो है वह बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। दूध का पीएच कितना होता है? 6.4 से 6.6। ठीक है, आगे देखिए, 95 समुद्री जल का पीएच कितना होता है? समुद्री जल का पीएच कितना होता है? तो यह हो जाएगा 8.4, 8.4 हो जाएगा समुद्री जल का पीएच, 8.4। आगे देखिए, आंसू का पीएच कितना होता है? आंसू का पीएच कितना होता है? 7.4। आंसू का 96, आंसू का पीएच कितना होता है? 7.4। आंसू का पीएच 7.4 हो जाएगा। यानी कि जो रक्त का पीएच होता है वही आंसू का पीएच होता है। रक्त का पीएच ही आंसू का पीएच होता है। तो आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? सिरका, सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो यह होता है 2.4 से 3, 2.4 से 3 के बीच होता है सिरका का पीएच मान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। देखिए, सारे प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं आपसे, जो लिया गया प्रश्न है, ये सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रश्न हैं। देखिए, सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो जाएगा, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम हो जाएगा। सभी बातें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा, सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। तीनों प्रश्न ध्यान दीजिएगा। तो ये रहे जो है कि आपका 100 प्रश्न जो है साइंस के हम आपको कराए हैं। जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, तो वे इस वीडियो को देख के जाएंगे, तो यहाँ से उनके काफ़ी प्रश्न फंसने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख के जाइए। 2-3 प्रश्न अगर फंस जाते हैं तो मेरिट में उसका
2 प्रश्न का, 1 प्रश्न का ही बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।